एल&टी फाइनेंस के मैनेजमेंट से अब हम बातचीत करने वाले हैं। कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर क्या कुछ करके चल रही है, इंडस्ट्री को लेकर किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। और पिछले दिनों हमने देखा था कि स्टॉक प्राइस में ऑल टाइम हाई लेवल्स भी देखने को मिले थे। साथ ही एस&पी रेटिंग्स ने एल&टी फाइनेंस की लॉन्ग टर्म रेटिंग पर अपना पॉजिटिव आउटलुक सजाया है। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब हमारे साथ मिस्टर सुदीप्ता रॉय कंपनी के एमडी और सीईओ हैं। वहीं एल&टी फाइनेंस के सीएफओ सचिन जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। कंसर्न्स की बात करते हैं। सुदीप्ता, कर्नाटका एक ऐसा रीजन है जहां पर कलेक्शन एफिशिएंसी एक इशू रहा, एक कंसर्न जरूर रहा। डिसबर्समेंट्स वहां पर स्लो थे, FI में से 100। किस तरह की सिचुएशन है? क्या थिंग्स वहां पर स्टेबलाइज होती नजर आ रही हैं या फिर अब भी आप वहां कॉशियस हैं? देखिए, कर्नाटका का जो ऑर्डिनेंस था वो फरवरी में आई और वो ऑर्डिनेंस का इमीडिएट इम्पैक्ट था कि हमारी जो कलेक्शन एफिशिएंसी थी स्पेशली माइक्रो फाइनेंस में ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट्स डिटोरेशन हो गया ओवरनाइट। जैसे आप देखेंगे कि जनवरी में हमारे कर्नाटका कलेक्शन एफिशिएंसी 99.5 थी। ऑर्डिनेंस आने के बाद सीधा कलेक्शन एफिशिएंसी 96.5, 96.7 के आसपास चला गया, राइट। एंड ये हम मार्च की बात कर रहे हैं, इस साल की। तो उसके बाद जो ग्रेजुअल क्लाइम जो है, राइट, ये हम कोशिश करते रहे। और क्या हुआ कि कस्टमर के मन में भी बहुत दुविधा थी, राइट, कि ये जो रेगुलेशन है ये आरबीआई कंट्रोल एंटिटी पे लागू है या ना लागू है, राइट। उसमें भी काफ़ी टाइम गया हमको मार्केट में और ऑन ग्राउंड में बोलने के लिए कि ये जो रेगुलेशन है ये ज़्यादातर नॉन रेगुलेटेड एंटिटी के तरफ डायरेक्टेड है एंड लेस टुवर्ड्स आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी। क्योंकि कस्टमर को ये अंदाज़ा नहीं था, उनको लग रहा था कि मोरेटोरियम हो गया लोन पेमेंट का, जो एक्चुअली नहीं था। और गवर्नमेंट ने, कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी किए थे, जैसे आप शाम को 5 बजे के बाद कलेक्शन विजिट किसी को कर नहीं सकते, तो हमको वो सब फॉलो करना पड़ा। तो इसलिए क्या हुआ कि कलेक्शंस का जो एवरेज कलेक्टर एफिशिएंसी जो है वो भी गिरा, तो हमको कलेक्टर्स भी बढ़ाना पड़ा। तो अभी क्या है कि इट वाज अ स्लो क्लाइम, धीरे धीरे हमको क्लाइम करना पड़ा। अभी जैसे देखेंगे कि लास्ट मंथ, पिछले महीना, पहली बार फरवरी के बाद हमारा कर्नाटका कलेक्शन एफिशिएंसी 99% के ऊपर आई है। और हमारी ये अंदाज़ा है कि नेक्स्ट 2 महीने में ये काफ़ी नॉर्मलाइज कलेक्शन एफिशिएंसी हम हमारे हिसाब से 99.5, 99.6 नॉर्मलाइज कलेक्शन एफिशिएंसी है। हमारे हिसाब से ये अचीव करने में हमारे और 2 महीना जाएंगे, राइट। तो नवंबर के आसपास आप बोल सकते हैं कि कर्नाटका में मोर और लेस नॉर्मलसी फिर से रेस्टोर होगा। लेकिन जो हुआ कि ये जो लेजिस्लेशन था, ये जो ऑर्डिनेंस था, इसका शायद टारगेट था माइक्रो फाइनेंस, बट इसमें सारे एसेट क्लासेस इम्पैक्ट हुए, नॉट ओनली माइक्रो फाइनेंस। और ओवरऑल ऑल लेंडर्स वर इम्पैक्टेड, whether they are microfinance or not, and everyone has seen a gradual movement upwards. I agree to that because eventual impact हर तरफ, हर asset class पर आता दिखा। That's right. Another concern, सचिन जी, आपसे समझना चाहूँगी, टू व्हीलर फाइनेंस, लेट्स से थोड़ा बहुत स्ट्रेस वहाँ पर था। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का जो मूव था, अनाउंसमेंट था, उसके बाद टू व्हीलर फाइनेंसिंग को लेकर आपका आउटलुक कैसा है? कितना लोन डिमांड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन पर्टिकुलर इस सेगमेंट के लिए, और स्ट्रैटेजी इंप्रूव करने के लिए एसेट क्वालिटी को क्या होगी इन पर्टिकुलर फॉर टू व्हीलर लेंडिंग? एक्चुअली जीएसटी कट का तोहफा, दिवाली तोहफा है सबके लिए। हम देख रहे हैं कि जब से वो अनाउंसमेंट आई है, जब से प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि जीएसटी कट करेंगे, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन ज़रूर हुआ है, फुटफॉल्स कम हुए हैं डीलरशिप्स में, लेकिन सारे लोग एक्चुअली बेनिफिट के लिए वेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा 4 व्हीलर्स के लिए तो ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट्स आने लग गई है, लोगों ने ऑलरेडी लेना शुरू कर दिया क्योंकि बेनिफिट शुरू कर दिया पास करने का। लेकिन 2 व्हीलर्स में वो नहीं हो रहा है। 2 व्हीलर्स के लिए सारे डीलर्स रेडी हो रहे हैं और उसी तरह फिनेंस कंपनीज भी रेडी हो रही है। हम लोग काफ़ी बुलिश हैं दैट सितंबर अभी 22 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। लास्ट ऑलमोस्ट एक हफ्ता 10 दिन जो भी हैं इस महीने के, ये महीने में अच्छा खासा सेल एक्सपेक्टेड है। और बाकी का सेल एनीवे अब तो फुल फेस्टिव पीरियड है, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, तो पूरा अगला क्वार्टर हमें लगता है कि काफ़ी हद तक लोगों के पास, क्योंकि चीज़ें सस्ती होगी तो लोग वी एक्सपेक्ट कि लोग खरीदेंगे ज़्यादा। तो ऑटो सेक्टर के लिए ये जीएसटी कट काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है, ऐसा हमारा अनुभव।